चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज फिर से हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दशमलव अध्याय का प्रश्नावली 3.3 में जो क्वेश्चन 3 से है, आज वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 3 नंबर से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर से, क्योंकि ये दशमलव का चैप्टर है और इस चैप्टर में दशमलव का होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आज चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर का जो प्रश्न है वो हम पढ़ते जाएंगे। आप सभी किताब से मिलाते जाइएगा कि क्या क्वेश्चन सही में यही है या नहीं। ठीक है, और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए करे तो आंसर से भी मिलाना जरूरी है ना। आंसर से जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या ये आंसर जो है बुक में दिए हुए आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं, ये भी देखना जरूरी होता है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक कपड़े के थान की कुल लंबाई, कपड़े का थान है, ठीक है, उसकी कुल लंबाई दिया गया है 32.50 मीटर दिया गया है। तो लिखेंगे कपड़े के थान की कुल लंबाई बराबर, चलिए शुरू करो, लिखते हैं कपड़े की थान की कुल लंबाई बराबर, कपड़े के थान की कुल लंबाई बराबर कितना दिया है? 32.50 मीटर दिया है ना। हाँ, तो जो मापन स्केल जो दिया रहेगा, मीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, जो भी दिया रहेगा वही चीज में हम लोग मापेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। यानी इसमें जो है ना भाग किया जाएगा, इतना तय रखना। यानी एक बच्चे के लिए जो कपड़ा लगता है और टोटल कपड़ा इतना है, पूछा जा रहा है कितने बच्चों के लिए कपड़ा बनाया जा सकता है। ठीक, दिमाग में हल्का फुल्का आ गया हो कि इसमें भाग करना है, तो बिल्कुल भाग ही करना है। ठीक है ना। तो कपड़े के थान की कुल लंबाई कितना लिख लिए हैं? मीटर। मापन स्केल क्या है? मीटर है, तो उसको जान लेना जरूरी होता है। फिर नीचे की ओर से हम लोग बढ़ेंगे, और नीचे की ओर से जब बढ़ेंगे उसमें लिखेंगे एक छात्रा कितना आवश्यकता पड़ता है छात्रा को कपड़े का? 3 पॉइंट। हाँ, एक छात्रा की पोशाक एक छात्रा के पोशाक की कुल लंबाई कितना दिया है? 3.25 मीटर दिया है, यही ना। चलिए, ये एक छात्रा का है, और हमने क्या किया है, उससे पहले सभी कपड़ों के थान की कुल लंबाई को लिख लिया है। तो अब हमारे पास पूछ रहा है कितने छात्र के लिए पोशाक बनाई जा सकती है, यही ना पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे छात्रों की संख्या बराबर 32.50, यहाँ ध्यान देते हैं, अब बटे 3.25। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो, ऊपर भी 2 दशमलव, यहाँ दशमलव के 2 अंक के बाद, और नीचे भी दशमलव 2 अंक के बाद, दोनों समाप्त नहीं हो जाएगा, दोनों डिस्क्लाइन हो जाएगा, यानी दोनों खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? इसका 2 जीरो नीचे आएगा, इसका 2 जीरो ऊपर जाएगा, यानी 0 0 समाप्त हो जाएगा। कुछ बचेगा इसके पास? नहीं बचेगा। यानी हो गया इधर 3250 बटे 325। अब देखिए इससे कटेगा, ये काट करके देख लीजिए कितना बार कटता है। 10 बार में कट जाएगा, सीधा सीधी 10 बार में कट गया, और आंसर आ गया 10
छात्रा। यानी कि इतना कपड़ा थान जो है और उसमें उससे जो है एक बच्चों को लग रहा है इतना कपड़ा, ठीक। तो कुल कितने बच्चों के लिए कपड़ा आवश्यकता होगा? कितने बच्चों के लिए? 10 के लिए। क्या यही आंसर है? चलिए इसे लिखा जाए। हाँ यही है ना? हाँ तो ठीक, तो डाउट किस बात का? सही है। 4 नंबर में चलते हैं। हो गया, आगे की ओर चलें। नोट करिए इसे। चलिए हो गया, तो इसे हम इरेज करते हैं और चलते हैं सवाल नंबर कितना पर? 4 पर। 4 में कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 6.5 वर्ग मीटर है, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है? उनकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखिए क्षेत्रफल दिया है 6.5 मीटर और चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर, तो ज्ञात क्या करना है? लंबाई ज्ञात करने का रहा है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे आयत। चलिए शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? किताब में दिया गया है आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 6.5 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को हम लोग मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। आयत का चौड़ाई कितना दिया है? 1.25 मीटर। आयत की चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर। लंबाई पता है? लंबाई पता? आयत का लंबाई को मानते हैं क्या? x मीटर, ठीक। नोट कर रहे हैं ना? यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब सूत्र के हिसाब से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया कितना है? 6.5 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोला जाए तो कोई गलत नहीं। लंबाई पता नहीं, चौड़ाई 1.25। अब देखिए गुना में है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। और ये भी मीटर में है ना, ठीक। यानी 6.5 बटे 1.25। यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर है, तो मीटर मीटर कट न गया, बराबर x। अब देखिए इसको इससे काटते हैं, ठीक है ना। तो काटेंगे, इसका देखिए 2 जीरो ऊपर जाएगा और इसका 1 जीरो नीचे आएगा। 1 जीरो कट गया, इधर 650 बचा। 650 बटे इधर क्या बचा? 125 बराबर x। और ये मीटर में आ गया है। अब काटेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, 5 बार में शायद कट जाएगा। करके देखते हैं तो 125 5 5 बचे 25 का 5, बाकी कितना हो गया? 2 हो गया। 12 पंचे 60, 60 2 बार 60 हो गया। नहीं कटेगा 2 बार में, तो 2 बार में जब नहीं कटेगा 125 5 बार में लगा है 650 में आया 625, ठीक। तो यहाँ हो गया 5 हो गया ये, और ये 4 में से 2 गया, 2 हो गया, ये कट गया। 5 के बाद दशमलव डालेंगे, दशमलव का मतलब 2 बार में, ठीक। 250 कट गया। यानी कि 5.2
इसीलिए x किसको माने थे? लंबाई को ना। x यानी कि लंबाई बराबर 5.2 मीटर। देखिए है आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। 4 नंबर कंप्लीट है। एनी डाउट? नहीं ना? चलिए 4 नंबर नोट करिए। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं 5 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में कोई डाउट नहीं। 5 में कह रहा है एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। कितने पैसे दर से? 3 पैसे प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड अगर बात करता है कोई, कितना रुपया काट लेता है? 3 पैसे। रुपए नहीं, 3 पैसे। यदि सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपए लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात किया? यानी कि टोटल टाइम वो है कितना स्पेंड की मोबाइल पर। ठीक है ना? चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है ना? चलिए 5। अच्छी बात है। 5 नंबर में सवाल को हम रिपीट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। फोन करते हैं तो उसका भी चार्ज करता है, पता है ना? तो चार्ज लेती है यानी 1 सेकंड में 3 पैसे। सोनाली ने कुल 0.9 रुपए खर्च किया। तो मोबाइल पर कितना देर वह बात की? समय पूछ रहा है मोबाइल पर कितना देर बात की। तो हम लोग शुरू करेंगे और लिखेंगे कि प्रति, शुरू करिए, प्रति सेकंड कॉल करने का चार्ज बराबर, कॉल करने का चार्ज बराबर कितना है? 0.3 या 3 पैसा भी लिख सकते हैं। इसको रुपया में तब लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? रुपया में। डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 पैसे। यानी 1 सेकंड कॉल करने का किराया कितना है? 3 पैसे है। तो 1 सेकंड जब ये है, लेकिन सोनाली द्वारा फोन पर कितना खर्च किया गया है? सोनाली द्वारा फोन पर खर्च बराबर कितना दिया है? 0.9। क्या रुपया या पैसा? रुपया है। ठीक, पूछ रहा है कि सोनाली ने कितना देर समय व्यतीत कर ली, है ना? कितना देर समय व्यतीत की। तो हम एक काम करेंगे, 0.9 है ना, उसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बताओ तो। रुपया को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसा में, क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? बिताया गया समय बराबर, ठीक, बिताया गया समय बराबर, देखिए चार्ज ले रहा है 3 पैसा, फोन पर खर्च की 0.9 सेकेंड, ठीक, और 9 रुपया में है तो इसको किस में बदलेंगे? पैसा में। तो 100 से क्या करना होगा? गुना, और नीचे में है 3, ठीक। अब इससे अगर काटते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे ये यहाँ 10 आएगा, 10 से 10 बार में, 3 से 3 दही 30 सेकेंड करेक्ट आंसर है। आंसर है ना? कोई डाउट? चलिए, तो आज हम क्लास को यही क्वेश्चन नंबर 5 पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, है ना? जहाँ रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।